Okay, so good afternoon, students. In previous classes, we were discussing about the pollination and fertilization. Okay, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे pollination and fertilization. So, in this chapter, we have seen what we have studied. We have studied what do you mean by pollination, what do you mean by fertilization. Okay, how pollination takes place in a flower. Okay, this is stamen and this is pistil. How that pollen from anther it is transferred to the stigma of a pistil. कैसे ये ट्रांसफर होता है ये हम लोग देखे हैं. ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन वी हैव सीन. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, that is self pollination and cross pollination. We have seen self pollination also called autogamy and cross pollination is called allogamy. Okay, cross pollination is called allogamy. Okay, so here I have tried to make you understand that how this self pollination takes place, isn't it? So how self pollination takes place here we have seen. Again we have seen the cross pollination, how cross pollination is taking place in flower. Okay, then सेल्फ पोलिनेशन में कुछ हम लोगों ने टर्म्स देखा जैसे बाइसेक्सुअलिटी, मोनोसियस, होमोगेमी, क्लिस्टोगेमी. ओके, दीज आर दी यू कैन से devices which help any flower to go for self pollination. Okay, again we have seen that what are the terms that is related with cross pollination and how this how these things, how these devices, how these characters help any flower to go for cross pollination. तो ये हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा कि यूनिसेक्सुअलिटी यानी डायसियस, सेल्फ स्टेरिलिटी, डाइकोगेमी. ओके, इन डाइकोगेमी वी हैव सीन व्हाट दैट प्रोटोएंड्री एंड आपका जो है ये प्रोटोगाइनी, ये सब भी हम लोगों ने देखा. इसके साथ साथ हम लोगों ने क्या देखा, हार्कोगेमी. वी हैव सीन हार्कोगेमी, हाउ हार्कोगेमी टेक्स प्लेस इन फ्लावर. देन एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. एजेंट में हम लोगों ने क्या देखा, बायोटिक एजेंट एंड एबायोटिक एजेंट. एबायोटिक एजेंट में हमने विंड है ना, पॉलिनेशन बाय विंड वी हैव स्टडीड इन डिटेल्स. ठीक है, डिटेल में हम लोगों ने पॉलिनेशन बाय विंड देखा, इसको हम लोग एनिमोफिली कहते हैं. क्या कहते हैं, एनिमोफिली. ओके, एंड देन हम लोगों ने ये भी देखा कि अगर एक फ्लावर जो है, ठीक है, एक फ्लावर जो है उसके पास जो आपका है ना, आपका पॉलिनेशन बाय विंड में हम लोगों ने देखा कि जो भी फ्लावर पॉलिनेशन करेंगे थ्रू विंड, यानी विंड के जरिए जो पॉलिनेशन करेंगे, एनिमोफिली करेंगे, उनका फ्लावर का क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए, ये भी हम लोगों ने देखा. ठीक है, नाउ विल डिस्कस पॉलिनेशन बाय वाटर ना. हम लोगों ने पॉलिनेशन बाय वाटर नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कस करेंगे. साथ ही ये प्लेसेंटेशन, इन्फ्लोरेसेंस और ये भी हम लोगों ने कहा था नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. यानी कि टुडे वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स. ओके, so this will we discuss in today's class. So pollination by wind हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया. Now pollination by water. Okay, pollination by water. ठीक है, साउंड क्लियर है? तो साउंड क्लियर जा रहा है? यस सर. यस सर. वेरी गुड. तो पॉलिनेशन बाय वाटर को हम लोग हाइड्रोफिली भी कहते हैं. क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली. जिससे हम लोग पॉलिनेशन बाय विंड को हम लोग एनिमोफिली कहते हैं. इन सेम वे हम लोग जो है पॉलिनेशन बाय वाटर को हाइड्रोफिली कहते हैं. हाइड्रो जो टर्म है इट इज रिलेटेड विथ वाटर. हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर. ओके, एंड फिली जो टर्म है ना, जो फिली जो टर्म है वो फाइल से लिया गया, PHILE फाइल से लिया गया, जिसका मतलब होता है एफिनिटी. या आप कह सकते हैं जो है
जो है लव, है ना, यानी कि वाटर लविंग, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली। तो दोज प्लांट्स यू नो जो क्या करते हैं, वाटर के जरिए अपना पॉलिनेशन करते हैं। क्या करते हैं, वाटर के जरिए जो पॉलिनेशन करते हैं, यानी कि जहां पर वाटर जो है, वाटर जो है ये क्या करता है, इट एक्ट्स एज एन एजेंट। ये एजेंट का काम करे, एजेंट फॉर पॉलिनेशन, है ना, एजेंट का काम करे ये पॉलिनेशन में। वैसे पॉलिनेशन को हम लोग कहते हैं हाइड्रोफिली, और वैसे प्लांट को हम लोग कहते हैं हाइड्रोफाइलस प्लांट। ठीक है, क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइलस प्लांट कहते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो ये प्लांट कैसे करते हैं, पॉलिनेशन कैसे करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पॉलिनेशन कैसे करते हैं। तो खास करके जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, जो पानी में पाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें वेलिसनेरिया का, है ना, किसका बात करें, अगर वेलिसनेरिया का बात करें, वेलिसनेरिया की बात अगर हम लोग करें, ठीक है, वेलिसनेरिया की बात अगर हम लोग करें, ठीक है, तो वेलिसनेरिया ये क्या होता है, एक हाइड्रोफाइटिक प्लांट, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं एक्वाटिक प्लांट, एक्वाटिक प्लांट्स कह सकते हैं, या क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। हाइड्रो मीन्स वाटर, फाइट्स मतलब प्लांट। ठीक है, क्लियर। तो ये जो प्लांट होते हैं ये क्या होते हैं कि ये वाटर के बॉटम में, मतलब आप कह सकते हैं नीचे नीचे तल में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, आपका एक प्लांट है, ये एक आपका प्लांट है, ये क्या है, बॉटम में एकदम जो है आपका बैठा हुआ है। ठीक है, क्लियर, समझिएगा, ठीक है ना। और क्या है कि यहाँ पर आपका ये मेल फ्लावर है, ये क्या मेल फ्लावर है, ठीक है, ये क्या है, मेल फ्लावर है, क्लियर, मेल फ्लावर है, इजंट इट। और ये क्या है, ये पानी के लेयर से क्या होते हैं, वाटर के लेयर से बिल्कुल डूबे हुए होते हैं, है ना। क्लियर। और सपोज यहाँ पर एक और प्लांट है, और इसका जो फ्लावर होता है फीमेल फ्लावर, वो इस तरीके से, ये है फीमेल फ्लावर, क्लियर, ये है फीमेल फ्लावर। अब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऐसे प्लांट में क्या होते हैं, जो हाइड्रोफाइटिक जो प्लांट्स हैं ये, ठीक है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जैसे ही क्या हुआ, स्टेमेन, जो स्टेमेन मेल फ्लावर है, यानी कि यहाँ पर क्या है आपका पिस्टी, स्टेमिनेट फ्लावर है, ये स्टेमिनेट फ्लावर क्या करेंगे, यहाँ से प्रोड्यूस करेंगे, क्या प्रोड्यूस करेंगे, एंथर से पॉलन को प्रोड्यूस करेंगे। ये पॉलन क्या होगा, ये पॉलन जो है, ये जो पॉलन है, ये क्या हुआ, इस पॉलन को ये प्रोड्यूस किए। पॉलन इसका इतना हल्का होता है कि क्या होता है, ये चले आता है सरफेस में, यहाँ पर क्या होता है, ये पॉलन जो है इस तरीके से सरफेस, है ना, वाटर के सरफेस पर भी क्या होता है, इस तरीके से ये फ्लॉट करने लगता है, ये फ्लॉट करने लगता है। ठीक है, फ्लॉट करते हुए ये क्या हो रहा है, मूव कर रहे हैं ना, फ्लॉट कर रहे हैं, यहाँ पर तैर रहे हैं, तैरते हुए क्या होते हैं, ये चले आते हैं फीमेल फ्लावर के जो है आपका स्टिग्मा में, फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर ये यहाँ पर ये पहुंच जाते हैं, फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर ये क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं। क्लियर, तो ये क्या हो गया, पॉलिनेशन हो गया, यानी रीचिंग ऑफ पॉलन, रीचिंग ऑफ, है ना, पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, रीचिंग ऑफ पॉलन, है ना, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा, यानी ये एंथर है, यहाँ से प्रोड्यूस हुआ, ये पॉलन क्या हुआ, वाटर के जरिए चला गया कहाँ पर, स्टिग्मा पर चले गया। तो दिस इज पॉलिनेशन थ्रू वाटर, ये क्या हो रहा है, पॉलिनेशन जो है वाटर के जरिए हो रहा है। ठीक है ना, क्लियर। तो इस तरीके से क्या होता है, वाटर में पॉलिनेशन होता है, सॉरी, फ्लावर में पॉलिनेशन होता है वाटर के जरिए, यानी वाटर जो एक मीडियम का काम करता है, एक एजेंट का काम करता है, जो इसको एक जगह से दूसरे जगह तक लेकर जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, जैसे वेलिसनेरिया इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखिए, जो भी फ्लावर वाटर से पॉलिनेशन करेंगे,
उनका पोलन कैसा होना चाहिए, उनका फ्लावर कैसा होना चाहिए, ये हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो भी फ्लावर जो आपका वाटर से पॉलिनेशन करेंगे, सबसे पहले क्या है कि उनको लार्ज नंबर में पॉलेंस जो है वो प्रोड्यूस करना होगा, है ना, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पोलन। इनको लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करना रहता है, क्योंकि डिस्ट्रॉय होने का, यानी कि पोलन का जो है डिस्ट्रॉय होने का चांसेस है ना, पोलन का जो है आप कह सकते हैं कि एक जगह से दूसरा जगह जा रहा है, तो यहाँ पर क्या है, वाटर के जरिए जा रहा है, तो लार्ज पोलन रहेंगे तो क्या होगा, जो पोलिनेशन का चांसेस है वो हायर रहेगा। और बहुत सारे पोलन क्या करते हैं, बहुत सारे पोलन जो है डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं, है ना, वाटर से वो स्वेलअप होकर क्या हो सकते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो इस कारण से क्या होता है, इनको लार्ज नंबर ऑफ पोलेंस प्रोड्यूस करना होता है, जो भी वाटर से पोलिनेशन करते हैं वैसे फ्लावर। क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है, और क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो पोलन होते हैं, ठीक है, इनके ऊपर क्या होता है, आप कह सकते हैं कि एक हाइड्रोफोबिक लेयर, या आप कह सकते हैं कि वैक्सी कोटिंग होता है। क्या होता है, वैक्सी कोटिंग होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इसके ऊपर में जैसे ये पोलन है, ये पोलन है, ठीक है, इस तरीके से पोलन होता है डबल लेयर में, ठीक है, इस तरीके से पोलन होता है। तो ये पोलन के ऊपर में क्या होता है, एक तरह का वैक्सी जो है लेयर होता है, फैट का आप कह सकते हैं, लिपिड्स का या ऑयली एक जो है वैक्स का एक लेयर होता है, जो क्या करता है, ये आपका वैक्सी जो है कोटिंग क्या करता है, इसको क्या करता है, क्या करता है, तो इसको प्रोटेक्ट करता है ना, प्रोटेक्शन फ्रॉम वाटर। वाटर से क्या करता है, इसको ये प्रोटेक्ट करता है, वाटर से क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक जो आपका लेयर है, ये क्या करता है, प्लांट को बचाता है वाटर से। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से पोलन जो है वो लार्ज नंबर में यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, और पोलेंस जो है जितना लार्ज नंबर में, जितना ज्यादा अमाउंट में यहाँ पर बनेगा, उतना ज्यादा क्या होगा कि चांसेस रहेगा पॉलिनेशन का। और साथ ही साथ क्या होता है, इसके पोलन के ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होता है ना, लेयर होता है, जो क्या करता है, इसको जो है बचाता है ना, वाटर से इसको प्रोटेक्ट करता है। क्लियर? So this thing we have to discuss in, water pollination. Okay, next is your insect pollination. Any doubts, any question from, this hydrophily? समझ में आया ठीक से? Yes, sir. Okay, very good. Now we'll discuss pollination. Okay, pollination. Pollination by insects. ओके, हम लोगों ने दो एबायोटिक फैक्टर को पढ़ लिया, जैसे विंड से पॉलिनेशन कैसे हो रहा है और वाटर से पॉलिनेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, ये दोनों हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, नाउ विल डिस्कस कि हाउ बायोटिक फैक्टर, यानी खास करके जो इंसेक्ट होते हैं, वो कैसे फ्लावर को पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, हाउ इट एक्ट एज एन एजेंट फॉर पॉलिनेशन। ये पॉलिनेशन का एक एजेंट के तौर पर कैसे काम करते हैं, ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो आपको पता है ये जो इंसेक्ट से जो पॉलिनेशन होता है, ऐसे पॉलिनेशन को हम लोग कहते हैं एंटोमोफिली। एंटोमोफिली यानी ऐसे प्लांट क्या होते हैं, एंटोमोफिली होते हैं, यानी कि एंटोमो का मतलब होता है इंसेक्ट्स, सॉरी INSECTS, इंसेक्ट्स, और फिली का मतलब आपको पता है एफिनिटी, यानी लव। कहने का मतलब क्या है कि ऐसे प्लांट क्या होते हैं जो इंसेक्ट इंसेक्ट लवर होते हैं, मतलब इंसेक्ट
से आप कह सकते हैं वो फ्लावर से इंसेक्ट ज्यादा अट्रैक्ट होता है उनके तरफ। इंसेक्ट्स के क्या होते हैं, मतलब इंसेक्ट जो है वो फ्लावर से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो पॉलिनेशन होता है जो इंसेक्ट के जरिए होता है उसको हम लोग कहते हैं एंटोमोफिली कहते हैं। एंटोमो का मतलब होता है इंसेक्ट्स। ठीक है, तो ऐसे फ्लावर में कैसे होता है, जैसे डालिया का फ्लावर को अगर हम लोग देख लें ना, तो एक नॉर्मल सा एक डायग्राम आपको हम बता रहे हैं। इसमें देखिए, मान लीजिए कि ये एक फ्लावर है। ठीक है, ये एक फ्लावर है। ठीक है, क्लियर। इसमें ये क्या है, दिस इज स्टिग्मा स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। ओके, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, देयर इज सम अनदर फ्लावर, एक और फ्लावर मान लीजिए यहाँ पर है। और इसमें क्या है, ये एंथर। ठीक है, अब होता क्या, देखिए कैसे फ्लावर जो है वो हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। तो सपोज क्या हुआ कि कोई एक इंसेक्ट है, वो आकर, है ना, आपको पता है इंसेक्ट जो है अपना नेक्टर के लिए, है ना, अपना नेक्टर के लिए क्या करते हैं, अपना जो है नेक्टर के लिए क्या करते हैं, वो फ्लावर के ऊपर आते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जैसे ही वो फ्लावर के ऊपर बैठते हैं, है ना, जैसे ही ये फ्लावर के ऊपर बैठते हैं, इसलिए तो नेक्टर के लिए, तो क्या होता है, जो कि उनका अपना फूड है। तो जब ये नेक्टर यहाँ पर बैठते हैं, नेक्टर के लिए यहाँ पर बैठते हैं, ये एंथर के ऊपर बैठते हैं। ठीक है, क्या होता है, इनका जो, है ना, जो अपेंडेजेस है यानी लेग्स वगैरह जो है, ठीक है, इनका जो, है ना, ये जो सकिंग के लिए जो आपका यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, टेंटाकल्स वगैरह जो है, क्या होता है, इसके जरिए ये क्या करते हैं, यहाँ से नेक्टर वगैरह जो फ्लावर से लेते हैं। ठीक है, तो जब ये फ्लावर के ऊपर बैठते हैं उड़ते हुए, जब यहाँ पर ये फ्लावर के ऊपर बैठते हैं, तो क्या होता है कि डायरेक्टली ये टच विथ एंथर, एंथर से डायरेक्टली क्या होता है, टच में आते हैं। अगर ये एंथर जो है वो खुला हुआ है, बस्ट किया हुआ है, जहां से, जहां पर क्या पोलन जो है डायरेक्टली इनके टच में आ जाते हैं। ठीक है, नाउ ये इंसेक्ट जो है वो उड़ते हुए, फ्लाई करते हुए क्या हुआ, जाकर दूसरे फ्लावर पर बैठे। जैसे ही दूसरे फ्लावर पर बैठे, ठीक है, ये जैसे ही दूसरे फ्लावर पर यहाँ पर आकर बैठे, क्या हुआ, इससे जो, इसका जो मतलब इनसे जो भी अटैच है, जो भी यहाँ पर इससे सटा हुआ है पोलन, वो क्या होता है, पोलन चला आता है, इस जगह पर चला आता है। यानी कि आपका जो पोलन है वो पहुंच जाता है कहाँ पर, स्टिग्मा पे पहुंच जाता है ना। ये जो इंसेक्ट के जरिए क्या हुआ, इंसेक्ट जो है डिफरेंट फ्लावर्स के ऊपर क्या कर रहे हैं, अपना नेक्टर के लिए, अपना फूड के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स के ऊपर जो है क्या बैठ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ मान लीजिए ये बैठने के बाद क्या हुआ कि इनके जो बॉडी से क्या हुआ, टच में आया क्या, पॉलन। ठीक है, एंथर बस्ट किया हुआ, ओपन अप किया हुआ, तो उसमें क्या हुआ कि वो बैठे, तो इनका जो है लेग्स है, विंग्स है, या खास करके इनका जो टेंटाकल्स है, ठीक है, जो स्टिंग है, उससे क्या होता है, उसमें जो है आपका ये पॉलन जो है वो टच मतलब अटैच हो जाता है, उससे स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है। और जैसे ये दूसरे फ्लावर के ऊपर बैठते हैं, तो क्या होता है, जो पॉलन है वो क्या होता है, पॉलन चला आता है स्टिग्मा के ऊपर। इन दिस वे ये क्या कर रहे हैं, ये क्या किए, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन किए, है ना, कहां से कहां, तो ये एंथर, एंथर से कहां पर किए, ये स्टिग्मा, तो एंथर से स्टिग्मा पर ये क्या किए, ट्रांसफर किए पॉलन को इस जरिए, इस तरीके से। तो ये क्या हुआ, ये आपका कहलाया पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। ठीक है, इंसेक्ट के जरिए पॉलिनेशन। ठीक है, क्लियर। तो इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए, है ना, पॉलिनेशन जो है इंसेक्ट से होने के लिए क्या होता है, यहाँ पर सबसे जो भूमिका जो सबसे अधिक जिसका है, दैट इज आपका जो आपका ये पेटल्स है, इसका है रोल है ना, यानी कि कोरोला का। ये जो कोरोला है, कोरोला आपको पता है ये कलरफुल पार्ट होते हैं, और क्या होता है, ये जो है डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सेंट प्रोड्यूस करते हैं, है ना। और
इससे क्या होता है, अट्रैक्ट होता है इंसेक्ट जो है वो क्या होता है, इससे अट्रैक्ट होता है, और अट्रैक्ट होकर क्या होता है, वो फ्लावर की तरफ जाते हैं, फ्लावर के ऊपर बैठते हैं। क्लियर? तो यहां पर क्या होगा, जो फ्लावर होगा उसमें क्या होगा, फ्लावर को, है ना, फ्लावर को क्या होना पड़ेगा, फ्लावर को जो है वो ब्राइटली कलर्ड होना पड़ेगा, और यू कैन से कलरफुल होना पड़ेगा, कलरफुल, जिससे क्या होगा कि इंसेक्ट जो है वो उसके तरफ क्या हो, अट्रैक्ट हो, इंसेक्ट उसके तरफ क्या हो, अट्रैक्ट हो। ठीक है? क्लियर? साथ ही साथ क्या होगा, जो फ्लावर जो होंगे वो क्या होंगे, लार्ज होंगे, बड़ा फ्लावर होंगे। ठीक है? ऐसे फ्लावर क्या होते हैं, बड़े होते हैं, जो इंसेक्ट से पॉलिनेशन करते हैं वो फ्लावर क्या होता है, बड़ा फ्लावर होता है। ठीक है? क्लियर? और जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं, ये जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं, है ना, इनका जो पॉलिन ग्रेन्स होता है, जो पॉलिन ग्रेन्स होता है, ये पॉलिन ग्रेन्स क्या होता है, काफी स्टिकी होता है। स्टिकी मतलब समझ रहे हो, वो काफी ज्यादा चिपके, क्योंकि जब ये यहाँ पर बैठे तो इसके बॉडी से चिपक जाए, और जब ये यहाँ पर बैठे तो यहाँ इससे चिपक जाए। ठीक है? तो कहने का मतलब जो पॉलिन ग्रेन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, काफी चिपचिपा होते हैं, ताकि वो इजिली किसी सरफेस से, किसी इंसेक्ट से वो आसानी से क्या हो, चिपक जाए उससे। ठीक है? स्टिक हो जाए। सो द पॉलिन ग्रेन्स आर स्टिकी। ओके? और क्या होता है, ये जो फ्लावर्स होते हैं यूजुअली दे एमिट, हम टॉकिंग अबाउट फ्लावर, ये क्या करते हैं, दे एमिट, ठीक है ना, एक तरह का ये क्या करते हैं, एक सेंट जो है प्रोड्यूस करते हैं, एक सेंट जो है वो ना, फ्रेग्रेंस जो है ये प्रोड्यूस करते हैं, जिस कारण से क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है कि ये जो है आपका सेंट प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या होता है, जो आपका इंसेक्ट है वो अट्रैक्ट होता है उसकी तरफ में। ठीक है? साथ ही साथ देखिए, जो स्टिग्मा होता है, जो फ्लावर का जो स्टिग्मा होता है, ये भी क्या होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए। जो फ्लावर का जो स्टिग्मा होगा, स्टिग्मा, वो भी क्या होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए, सो दैट कि जब इंसेक्ट इसके ऊपर बैठेंगे तो क्या हो, पोलन उसमें अटैच हो जाए, उसमें पोलन क्या हो, उसके साथ जुड़ जाए, है ना, पोलन उसमें आ जाए। ठीक है? तो स्टिग्मा को भी क्या होना पड़ेगा, स्टिकी होना पड़ेगा, सो दैट कि जो पोलन है वो आसानी से उसमें चिपक जाए। क्लियर? तो ऑल दिस वी हैव डिस्कस्ड है ना, इन दैट पॉलिनेशन। ये पॉलिनेशन में ये जो है हम लोगों ने देखा, क्या क्या देखा, पॉलिनेशन बाय विंड देखा हम लोगों ने, पॉलिनेशन बाय वाटर देखा हम लोगों ने, जो कि एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, एबायोटिक एजेंट होते हैं, और हम लोगों ने देखा पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट देखा, यानी कि इंसेक्ट क्या होते हैं, बायोटिक एजेंट होते हैं। क्लियर? तो ऑल दिस वी हैव डिस्कस्ड इन यू नो दिस चैप्टर पॉलिनेशन। क्लियर? नाउ अब पॉलिनेशन के बाद होता क्या है, व्हाट हैपेंस आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, तो पॉलिनेशन के बाद होता है क्या, तो फर्टिलाइजेशन होता है। पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है? पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, फ्लावर में अब होगा फर्टिलाइजेशन। सो आपके बुक में कुछ अलग अलग एग्जाम्पल दिए, जैसे मेज में, ठीक है, आपको पढ़ना है विंड पॉलिनेशन मेज में, ठीक है, इंसेक्ट पॉलिनेशन पढ़ना है स्वीट पी में, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, खुद से स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको जो यहाँ पर डिटेल में बताया, बस इसी तरीके से वहां पर क्या होता है, जो है ये पॉलिनेशन वहां पर होता है मेज में, और आप कह सकते हैं स्वीट पी में। ठीक है? तो ये आप स्टडी करेंगे, और कहीं भी अगर आपको दिक्कत होगा तो आप हमसे पूछेंगे। ठीक है? हमको, आप हमसे डाउट अपना क्लियर कर लेंगे। आगे बढ़े, कोई डाउट? हाँ सर। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज फर्टिलाइजेशन। अगला जो टॉपिक है हम लोग का, वो पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। ठीक है? देखिए, फर्टिलाइजेशन होता क्या है, समझिए ध्यान से, इसको हम लोग कहते हैं फ्यूजन भी कहते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है? यानी इसमें होता क्या है, एक मेल गैमिट, समझिएगा, एक मेल गैमिट, जो कि यहां पर क्या है, मेल गैमिट कौन है, पॉलेन। ठीक है? और क्या होता है, एक फीमेल गैमिट, यहां पर फीमेल गैमिट क्या है, तो एग। तो एक मेल गैमिट और एक फीमेल गैमिट क्या करते हैं, तो दोनों आपस में क्या करते हैं, दोनों आपस में अपना न्यूक्लियस शेयर करते हैं, शेयर देयर न्यूक्लियस।
यानी होता क्या है इसमें, समझिए ध्यान से, ये मान लीजिए पोलन है, ठीक है, और ये मान लीजिए क्या है, एग है। क्लियर? अब मान लीजिए कि यहां पर इसका न्यूक्लियस को हम रेड कर देते हैं, ठीक है, क्लियर? ये आपका क्या है, पोलन है, ये क्या है, एग है। फर्टिलाइजेशन कब बोलेंगे? व्हेन वी कॉल इट दैट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन हैपेंड, कब बोलेंगे? जब इन दोनों के बीच में अब क्या होगा, क्या होगा जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, है ना, व्हेन इट कम्स क्लोजर टू ईच अदर, जब ये आपस में क्या होगा, एक दूसरे के करीब आएंगे, तो क्या होगा, यहाँ से जो पोलन है वो पोलन क्या होगा, एंटर कर जाएगा यहाँ पर इस सेल में। यानी कि ये जो एक सेल है इसके अंदर में क्या होगा, पोलन एंटर करेगा, खास करके न्यूक्लियस जो है वो एंटर करेगा। तो अब क्या ये बन जाएगा, ये देखिए, ये ऑलरेडी एक न्यूक्लियस जो है वो, एक न्यूक्लियस ऑलरेडी किसका है, अपना है, एक सेल का, और एक और न्यूक्लियस चलाएगा कहां से, ये पोलन से चलाएगा। समझ में आ रहा है? दोनों आपस में क्या किए, दे शेयर देयर न्यूक्लियस, वो आपस में न्यूक्लियस अपना शेयर कर लिए। न्यूक्लियस शेयर करने के बाद अब ये क्या बन गए, इसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं, जाइगोट। अब इसको मेल गैमेट या फीमेल गैमेट नहीं कहेंगे, इसमें दोनों का न्यूक्लियस आ गया, जिसको हम लोग जाइगोट कहेंगे। लेटर ऑन क्या होता है, लेटर ऑन ये न्यूक्लियस जो है, ये न्यूक्लियस क्या होते हैं, पूरा आपस में फ्यूज हो जाते हैं। यानी कि ये आपका हो गया, है ना, फीमेल का, एक का, और ये हो गया, ये हो गया, है ना, दैट इज पोलन का। अब आप देख पा रहे हैं दोनों न्यूक्लियस आपस में क्या हो गया, एक साथ जुड़ गया है और सिंगल न्यूक्लियस बना लिया, ठीक है। यानी कि पोलन में क्या होता है, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहने का मतलब क्या है, टोटल जितना क्रोमोसोम होना चाहिए उसका हाफ, है ना, हाफ क्या है इसमें, जिसको हम लोग एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, यानी क्रोमोसोम, सपोज ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम कितना है, 46, तो उसका हाफ कितना होगा, 23। तो 23 को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। यानी कि आपका अगर मान लीजिए, है ना, अगर हाफ जो क्रोमोसोम, हाफ नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम होगा, जिसको हम लोग कह सकते हैं, है ना, वन सेट, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक सेट कह सकते हैं, पूरा एक सेट, उसको हम लोग एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम से डिनोट करते हैं, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम से उसको डिनोट करते हैं। क्लियर? और पूरा क्रोमोसोम, टोटल क्रोमोसोम, है ना, टोटल क्रोमोसोम जो होता है किसी ऑर्गेनिज्म में, है ना, दोनों सेट को, यानी कि मान लीजिए टोटल क्रोमोसोम को हम लोग क्या करते हैं, 2n नंबर से हम लोग डिनोट करते हैं। क्लियर? तो हाफ क्रोमोसोम क्या होता है, पोलन में होता है n नंबर, ठीक है, और हाफ क्रोमोसोम क्या होता है, एक सेल में होता है n नंबर। दोनों मिलके क्या करते हैं, इसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनाते हैं। 2n कहने का मतलब क्या है, कि पूरा का पूरा कंप्लीट क्रोमोसोम यहाँ पर चले आता है, ठीक है, जो कंप्लीट क्रोमोसोम जितना होता है ना, उसके बॉडी में टोटल यहाँ पर आपका आता है, ठीक है। तो n नंबर क्रोमोसोम, n नंबर, जब n नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसी सेल में है तो उसको कहते हैं हम लोग हैप्लॉइड सेल कहते हैं। यानी ये एक हैप्लॉइड सेल और ये एक हैप्लॉइड सेल, है ना। यानी एक क्या होता है, हैप्लॉइड सेल होता है, यानी उसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। n नंबर का मतलब उसमें हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, टोटल क्रोमोसोम जितना होना चाहिए उसका आधा क्रोमोसोम उसमें होता है। तो ऐसे सेल को हम लोग हैप्लॉइड सेल कहते हैं। तो ये हैप्लॉइड सेल दोनों आपस में मिलकर क्या करते हैं, डिप्लॉयड सेल बनाते हैं, डिप्लॉयड सेल बनाते हैं। डिप्लॉयड सेल का मतलब जिसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हो, मतलब दोनों सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हो, उसको हम लोग कहते हैं डिप्लॉयड सेल। तो जाइगोट क्या होते हैं, डिप्लॉयड सेल होते हैं। समझिएगा, यहाँ पर आपको ट्रिप्लॉयड भी केस देखने को मिलेगा, जहां 3 न्यूक्लियस एक साथ जुड़ रहे हैं, तो ट्रिप्लॉयड केस भी आपको दिखाई देगा, यानी कि उसमें हम लोग 3n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहेंगे, ठीक है। तो ट्रिप्लॉयड केस भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपका जाइगोट बन गया। दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर वेयर जो है पोलन एंड एग सेल, अगर हम लोग प्लांट का पढ़ रहे हैं इसलिए पोलन और एग सेल कह रहे हैं। अगर हम लोग ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग कहते हैं स्पर्म एंड ओवम कहते हैं, स्पर्म और एग कहते हैं। यहाँ पर क्या कहेंगे, पोलन और एग, है ना। तो पोलन सेल और एग सेल दोनों आपस में मिलकर फ्यूज करके जब वो अपना जाइगोट बना देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन या सिंगेमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्यूजन। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी भी कहते हैं, सिंगेमी। क्लियर? समझ में आ रहा है?
यानी कि दो गैमेट्स आपस में क्या हो गए हैं, जो आपका सिंक्रोनाइज्ड हो गए हैं, आपस में फ्यूज्ड हो गए हैं, जुड़ गए हैं, इसलिए इसको सिंगेमी फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय सिंगेमी, तो सिंगेमी क्या हो जाएगा, यानी कि फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, टू डिफरेंट गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड सिंगेमी। तो सिंगेमी, फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन, ऑल दीज आर सेम थिंग। ओके, सब क्या है, सेम है। क्लियर। तो प्लांट में ये जो आप देख लिए कैसे जो है एग और पोलन आपस में मिलकर जुड़कर जो है क्या बना दे रहा है, जाइगोट बना दे रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जाइगोट, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो अगर हम लोग बात करेंगे है ना प्लांट में फर्टिलाइजेशन के बारे में, तो उसके पहले हमको कुछ जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा, तो थोड़ा जानना पड़ेगा कि पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं। पोलन ग्रेन के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर जानना पड़ेगा थोड़ा हमको, ओव्यूल के बारे में जानना पड़ेगा, ओव्यूल के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर। एग के बारे में जानना पड़ेगा, क्लियर। तो पोलन ग्रेन समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम एक डायग्राम यहां ड्रॉ करते हैं, आपको सब समझ में आएगा। देखिए ये क्या है, एक हम सिंपल सा एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जो क्या है, ध्यान से देखिएगा। दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव या फीमेल ऑर्गन आप कह सकते हैं प्लांट का, ठीक है। ये हुआ स्टिग्मा, ये क्या हुआ, दिस इज जो ओपन पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं स्टिग्मा कहते हैं, इसको हम लोग स्टाइल कहते हैं, और इसको हम लोग ओवरी कहते हैं, ठीक है। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवरी के अंदर यहाँ पर, ओवरी के अंदर यहाँ पर क्या होता है, होता है ओव्यूल होता है। ये क्या होता है, ओव्यूल होता है। क्या होता है, ओव्यूल। ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज ओव्यूल, समझिएगा, ठीक है। क्लियर। ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ओवरी के अंदर में क्या है, ओव्यूल है, ठीक है। ये क्या होते हैं, इस तरह से फीदरी टाइप का होते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर का होते हैं। मतलब इसका जो है ना ओपनिंग है वो कई है ना, इस तरह से ये ओपन होते हैं, इस तरीके से ये ओपन रहते हैं। क्लियर। तो जैसे ही मेरा पॉलन ग्रेन यहां पर चले आया, पॉलन यहां पर चले आया, इट मीन्स पॉलिनेशन हो गया, पॉलिनेशन कंप्लीट हो गया। अब फर्टिलाइजेशन की बारी है ना। तो पॉलन ग्रेन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, पॉलन ग्रेन होता है मेल गैमिट होता है। ये कहां पर बनता है, तो ये देखिए एंथर, ये एंथर है, ठीक है। एंथर में क्या होता है, एंथर आपको बताया कि मैंने वो बायलॉब्ड होते हैं, यानी कि यहाँ पर दो लोब्ड होते हैं, और दोनों लोब में क्या होता है, दो दो आपका चेंबर होता है, ठीक है, दो दो चेंबर होता है, ठीक है। तो दिस इज एंथर, ये क्या है, एंथर है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका जो है ना, ये आपका क्या है, पोलन सैक बोलते हैं इसको, पोलन सैक बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसके अंदर में क्या होता है, ये आपका पोलन जो है वो इसके अंदर में यहां पर होता है। क्लियर। अगर पोलन को हम लोग देखें निकाल कर, है ना, पोलन को अगर देखें तो पोलन कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है, पोलन कुछ इस तरीके से दिखता है। इस तरीके से कुछ दिखता है पोलन, ठीक है। जहां पर क्या होते हैं, यहाँ पर दो न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होते हैं, दो न्यूक्लियस होते हैं। एक न्यूक्लियस समझिएगा ध्यान से, ठीक है। दिस इज पोलन, ये क्या एक पोलन का डायग्राम है, ठीक है, पोलन का डायग्राम है। इसका जो बाहर का जो ये जो लेयर होता है ना, स्पाइनी टाइप का लेयर होता है, इसको हम लोग कहते हैं एक्साइन। और ये जो अंदर का लेयर होता है, इसको हम लोग कहते हैं इंटाइन, ठीक है। क्लियर। एक्साइन एंड इंटाइन, दिस टू आर प्रोटेक्टिव लेयर, ये क्या करते हैं, इसको प्रोटेक्ट करते हैं। और ध्यान दीजिए, एक्साइन जो होता है यहाँ पर स्पोरोपोलेनिन से बना होता है, और ये स्पोरोपोलेनिन क्या होता है, काफी हार्ड होता है स्ट्रक्चर में, जो क्या करता है, इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है हीट से, टेम्परेचर से, ठीक है, इसको प्रोटेक्ट करता है। और किसी एक पार्ट में क्या होता है, यहाँ पर आपका एक्साइन नहीं होता है,
एक ऐसा पार्ट होता है, एक ऐसा पार्ट होता है, गौतम जी को बोलिएगा, एक ऐसा पार्ट होता है जहां पर एक्साइन यानी स्पोरोपोलिनिन जो है वहां पर नहीं होता है, ठीक है। तो स्पोरोपोलिनिन नहीं होता है, वो लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, वो लेयर को हम लोग कहते हैं पोर कहते हैं, पोर, ठीक है, समझ में आ रहा है, इसको हम लोग जर्म पोर कहते हैं। ये ऐसा रीजन होता है जहां पर क्या होता है आपका एक्साइन यानी स्पोरोपोलिनिन नहीं होता है, ठीक है, बाकी सभी जगह में होता है। तो इस रीजन से ध्यान दीजिएगा, तो ये एक ऐसा रीजन होता है, समझिएगा। तो इसमें दो न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस क्या होता है, बड़ा होता है, एक न्यूक्लियस बड़ा होता है, एक न्यूक्लियस छोटा होता है। जो बड़ा न्यूक्लियस होते हैं उसको हम लोग कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस, यानी कि एक पॉलिन में क्या दो न्यूक्लियस है, एक ट्यूब न्यूक्लियस और एक ये क्या है आपका, ये जनरेटिव न्यूक्लियस। इसको सेल भी कहते हैं, ट्यूब सेल भी कह सकते हैं, जनरेटिव सेल भी कहते हैं। ये क्या होता है, जनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है, क्लियर। ये आपका ट्यूब न्यूक्लियस और ये आपका जनरेटिव न्यूक्लियस। ये ट्यूब न्यूक्लियस क्या करता है, इस जगह से एक ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, यानी ये आपका रहा पॉलन ग्रेन, है ना, इस तरीके से आपका ये पॉलन ग्रेन रहा, और एक जगह में क्या होता है, यहाँ पर नहीं होता है आपका एक्साइन, तो यहाँ से क्या करता है, एक ट्यूब बनाता है, इस तरीके से क्या करता है, एक ट्यूब बनाता है, ये ट्यूब बनाता है। कौन, जो यहाँ पर आपका ये जो आपका ट्यूब न्यूक्लियस सेल है, ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है, यही क्या होता है, इस तरीके से ट्यूब में कन्वर्ट होने लगता है, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या होता है, ट्यूब में कन्वर्ट होने लगता है, ध्यान दीजिए। तो जैसे ही ट्यूब में कन्वर्ट होने लगता है तो यहां से क्या होता है आपका, एक ट्यूब बनने लगता है। यहां से क्या होता है, एक ट्यूब बनने लगता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलन ट्यूब कहते हैं। ये पॉलन ट्यूब क्या होता है, ये पॉलन ट्यूब क्या होता है, डायरेक्टली जाकर जुड़ता है किससे, जाकर जुड़ता है आपका, है ना, ओव्यूल से, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर ये जो पॉलन है, यहाँ से क्या हुआ, ये जो आपका ट्यूब न्यूक्लियस है, क्या हुआ, पॉलन ट्यूब बनाया। इस ट्यूब को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पॉलन ट्यूब कहते हैं। जब ये ट्यूब को बनाने लगता है, यानी कि व्हेन दी ट्यूब न्यूक्लियस स्टार्ट फॉर्मिंग पॉलन ट्यूब, ठीक है, ये पॉलन ट्यूब जो बनाने लगता है, इस प्रोसेस को हम लोग जर्मिनेशन ऑफ पॉलन भी कह सकते हैं, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन भी कहते हैं इसको, यानी कि पॉलन जर्मिनेट करेगा कैसे, तो ट्यूब बनाएगा। और इसमें जो आपका ये जो जेनरेटिव न्यूक्लियस जो है, वो जेनरेटिव न्यूक्लियस क्या करता है, आगे चल के माइटोसिस करता है, माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है, एक तरह का सेल डिवीजन होता है, जिसमें ये डिवाइड करके क्या होता है, डिवाइड करके दो सेल को बना देता है, ठीक है, जिसमें डिवाइड करके ये क्या करता है, दो सेल को बना देता है। ये दोनों सेल क्या करते हैं, ये दोनों सेल आपस में जो है वो मूव करने लगते हैं आपका, कहाँ, तो आपका ये मूव करने लगते हैं इधर, पॉलन ट्यूब के जरिए ये क्या होते हैं, ओव्यूल के अंदर जाने लगते हैं। समझ में आ रहा है यहां तक, क्लियर, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन। नो सर, नो डाउट। वेरी गुड। तो ये क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, अब क्या होता है, ओव्यूल के अंदर में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। तो ये तो हम लोग पॉलन के बारे में जान गए, अब थोड़ा ओव्यूल के बारे में जान लेते हैं। ओव्यूल के अंदर में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ओव्यूल के अंदर में जो है आपका, ठीक है, इस तरह से एक तो आकार होता है आपका ओव्यूल का, ठीक है। ओव्यूल में क्या होता है, यहाँ पर कई लेयर जो है इस तरह से, कई लेयर होते हैं, है ना, कई लेयर होते हैं इस तरीके से, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। ये भी क्या होते हैं, हार्ड लेयर होते हैं। और एक रीजन ऐसा होता है जहां पर ये हार्ड लेयर नहीं होता है, उस रीजन को हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल कहते हैं, माइक्रोपाइल। यानी माइक्रोपाइल इज द रीजन वेयर इंटेग्यूमेंट्स आर एब्सेंट, ये इंटेग्यूमेंट्स जो होता है वहां पर एब्सेंट होता है। और इस इंटेग्यूमेंट के अंदर में क्या होता है, अंदर में आपका होता है इम्ब्रायोसैक होता है। क्या इसको बोलते हैं, इम्ब्रायोसैक बोलते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें आपका एग होता है। ये क्या है आपका, इम्ब्रायोसैक है, इम्ब्रायोसैक। इसके अंदर में क्या होता है, एक सेल बनता है। वहां पर एक सेल कैसे बनता है, ध्यान दीजिएगा, अच्छा से समझिएगा, ठीक है। अगर इम्ब्रायोसैक को हम बाहर निकालें, ये अगर हम इम्ब्रायोसैक को देखें, तो इम्ब्रायोसैक में क्या होता है, पहले समझिएगा।
ये इम्ब्रायोसेक अगर हम लोग देखें तो ध्यान से समझिएगा, इम्ब्रायोसेक को, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इम्ब्रायोसेक में क्या होता है, पहले जो स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं वो एक सेल बनाते हैं, ठीक है, मियोसिस करके, उसको हम लोग कहते हैं क्या, माइक्रोगेमिट्स कहते हैं, सॉरी मेगा गैमिट्स कहते हैं ना, मेगा गैमिट्स कहते हैं, ठीक है। वो क्या होता है मेगा गैमिट्स, एक सेल से दो सेल बनाता है, ठीक है, क्या करता है, एक सेल से दो सेल बनाता है, ध्यान दीजिएगा, एक सेल से दो सेल बनाया, दो से चार सेल बना, चार से आठ सेल बन गया, क्लियर, आठ सेल बन गया, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, ये जो है आपका क्या होते हैं, ये आपका जो है आप कह सकते हैं आपका मेगा जो है स्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। यहाँ पर कौन सा प्रोसेस होता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस, जिसमें ये बहुत सारे स्पोर्स लाइक जो है सेल बनते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस, जिसमें क्या बनते हैं, ये मेगा स्पोर्स बनते हैं। ये स्पोर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये स्पोर क्या होता है, ये जो है एक एक करके है ना, तीन इस साइड में और तीन इस साइड में, यानी तीन जो आपका माइक्रोपाइल के रीजन की तरफ तीन जो है चले जाते हैं, ठीक है, और तीन जो है चले आते हैं आपका दूसरे साइड में चले आते हैं, ठीक है, क्लियर, और दो आपका क्या होता है यहाँ बीच में रहता है, समझिएगा ध्यान से। तो तीन आपका, यानी कि इसको थोड़ा और बड़ा करके अगर देखें तो क्या होता है, तीन आपका इस तरफ यहाँ पर चले आए जिसको हम लोग माइक्रोपाइलर रीजन कहते हैं, और ये आपका तीन जो है वो चलाएंगे इस रीजन में जिसको हम लोग कैलेजल रीजन भी कहते हैं, या फिर ऑपोजिट टू माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं, और दो आपका बीच में रह जाता है, समझिएगा। इसमें से एक क्या है, दैट इज योर एग सेल, समझिएगा। यानी अगर हम यहां पर चले आए तो यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है, इस तरीके से आपका इम्ब्रायोसेक होता है, जहां पर ये जो तीन सेल यहाँ पर तीन न्यूक्लियस आपस में, एक्चुअली वो सेल नहीं है, न्यूक्लियस है, बाद में क्या होता है, ये अपने ऊपर में सेल वॉल का फॉर्मेशन करके ये तीन सेल बन जाते हैं, क्लियर। यहां पर भी क्या होता है आपका, ये तीन सेल बन जाते हैं, ठीक है, और दो जो आपका दो न्यूक्लियस जो यहां पर बीच में रहा था वो दोनों भी क्या होते हैं, एक तो सेल बन जाते हैं। यानी समझिए, अगर हम न्यूक्लियस आपको काउंट करने बोले इस जगह में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस कितना हुआ, 8 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस। बट अगर हम आपको बोले कि सेल काउंट कीजिए तो सेल कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 एंड एक 7 सेल हुए। सर वाई 7 सेल, क्योंकि एक जो है दो न्यूक्लियस आपस में मिलकर बना दिया सिंगल सेल, तो ये दो न्यूक्लियस वाला सेल हो गया डिप्लॉयड सेल। तो एक होता है डिप्लॉयड सेल जिसको हम लोग सेंट्रल सेल कहते हैं, और तीन आपका होता है, आपका तीन जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पर तीन आपका हैप्लॉयड और यहाँ पर तीन आपका हैप्लॉयड, जिसमें से ये जो है आपका क्या है, एग है। समझ में आ रहा है, क्लियर। तो जैसे ही यहां से ये दो सेल समझ में आए, तो अब ये क्या हुआ, यहां से दो सेल आ रहे हैं, तो दो सेल जब आए तो यहां पर इसको बोलते हैं हम लोग फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये दोनों सेल क्या करते हैं, जो गेमिट आ रहा है, जो गेमिट आ रहा है उसको हम रेड से शो कर रहे हैं, ठीक है। ये जो गेमिट आ रहा है, दो ठो आ रहा है ना, क्या होता है, ये जो है एक फर्टिलाइज कर जाता है इसके साथ में, समझ में आ रहा है। एक देखिए यहां पर इसके साथ एक के साथ फर्टिलाइज कर गया, और एक और जो सेल है वो इसके साथ आकर फर्टिलाइज कर दिया, क्लियर। तो जब इसके साथ एक के साथ फर्टिलाइज किया तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंगेमी, है ना, समझ में आ रहा है। और एक सेल क्या हुआ, इसके साथ फर्टिलाइज किया तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर आपका तीन न्यूक्लियस हो गया, तीन न्यूक्लियस हो गया, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे, इसको हम लोग डिप्लॉयड बोलते थे, इसको ट्रिप्लॉयड बोलेंगे। तो आपका एक बन गया डिप्लॉयड सेल जिसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं, और ये आपका जो सेल है ट्रिप्लॉयड बन गया, इसको हम लोग कहते हैं पेरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। समझ में आ रहा है, क्लियर, ठीक है। तो ये जो आपका था सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल क्या हुआ, अब बन गया पीईएन यानी पेरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी ये आपका है ना ट्रिप्लॉयड हो गया, समझिएगा। तो इसीलिए क्या होता है, इसलिए क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन जो हो रहा है एंजियोस्पर्म में, खास करके फ्लावरिंग प्लांट्स में, इसको हम लोग कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन को है ना फ्लावरिंग प्लांट्स में हम लोग कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। व्हाई इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, बिकॉज द फर्टिलाइजेशन हियर takes place two times, twice, one with egg cell and the another with central cell, one with egg cell
and another with central cell. So that's why it is called double fertilization. It is called double fertilization. Okay, and this double fertilization, ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन. ठीक है, एंड इसको हम लोग एक और नाम भी देते हैं. ये नाम है आपका ट्रिपल फ्यूजन. क्या नाम है? ट्रिपल फ्यूजन. इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं. ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं. व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन? बिकॉज यहां पर क्या हो रहा है? जो फ्यूजन हो रहा है वो है ना, क्या हो रहा है? 2 न्यूक्लियस और एक और 3 न्यूक्लियस, यानी कि यहां पर ट्रिप्लॉइड बन रहा है. ठीक है, सो व्हेन है ना one gamete and a fertilize, one male gamete fertilized with egg cell, okay, and the another gamete fertilized with central cell, where it forms, यहां पर क्या बनाता है? ये ट्रिप्लॉइड सेल्स बनाता है. ओके, सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 न्यूक्लियस और ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ 3 न्यूक्लियस इन सेंट्रल सेल, है ना, यानी आपका ओव्यूल के अंदर में जो सेंट्रल सेल है, ये आपका ट्रिपल फ्यूजन जो इसको हम लोग कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं? पीईएन, पेरिंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना रहे हैं. ठीक है, सो दैट्स व्हाई जो आपका ये जो है ना फ्यूजन है एंजियोस्पर्म में, ये फ्यूजन को हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं और इसको हम लोग ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं. ठीक है, तो क्यों कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, क्यों कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, ये आपको हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया. ठीक है, क्लियर. तो यहाँ पर आपने देखा ये जो बाहर का जो लेयर होता है वो क्या होता है? इंटेग्यूमेंट्स होता है, और इसके बीच में यहाँ पर जो सॉफ्ट सेल्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं न्यूसेलस सेल्स कहते हैं. न्यूक्लियस नहीं, न्यूसेलस. न्यूसेलस सेल्स ये क्या होते हैं? सॉफ्ट सेल्स होते हैं. तो न्यूसेलस भी आपने देखा, माइक्रोपाइल देखा, इंटेग्यूमेंट्स देखा, एम्ब्रायोसैक देखा. ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन आपने देखा, ट्रिपल फ्यूजन देखा. बहुत सारे, ये जो चैप्टर है वो टर्म से भरा हुआ है. मतलब टर्मिनोलॉजी अगर आप ये चैप्टर में देखिए तो आपको बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज मिलेंगे. हर एक 2 लाइन पढ़ने के बाद आपको एक टर्म्स मिल जाएंगे. ठीक है, तो अच्छी तरीके से सभी टर्म्स को आपको ध्यान में रखना है. क्लियर. तो इसी के साथ ये चैप्टर जो है वो आपका आपका फिनिश होता है. इसमें एक चीज और आपको हम बता दें, ठीक है, कि अच्छा ये जो पूरा प्रोसेस हो गया फर्टिलाइजेशन का, इसके बाद होता क्या है? अब क्या होता है सर प्लांट में? तो ध्यान दीजिएगा अब क्या होता है. ठीक है, अब क्या होता है तो इसको ध्यान दीजिए. जैसे ही देखिए आपका, ठीक है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या होता है? ध्यान दीजिएगा. फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो रहा है समझिएगा. तो देखिए फर्टिलाइजेशन फ्लावर में क्या क्या है? आपका है कैलिक्स है, कोरोला है ना, इसके अलावा क्या है? एंड्रोइसियम है, फिर क्या है? गाइनोइसियम है. अब गाइनोइसियम के अगर हम लोग अंदर देखें तो क्या है? आपका जो है सबसे पहले क्या हो गया? ओवरी. ओवरी के अंदर क्या हो गया? ओव्यूल. और ओव्यूल के अंदर क्या हो गया? जाइगोट. फर्टिलाइजेशन के बाद बोल रहे हैं ना, तो फर्टिलाइजेशन क्या हो? सबसे पहले ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर जाइगोट, है ना. जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, ऑल दीज आर फॉल ऑफ, है ना, ये क्या होते हैं? जो है प्लांट से ये जो झड़ जाते हैं, ये प्लांट से गिर जाते हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है? कुछ कुछ में क्या होता है, जैसे ये कैलिक्स, कोरोला आपका कुछ कुछ में अगर नहीं गिरा, जैसे एप्पल में क्या होता है कि जो कैलिक्स जो होता है वो क्या होता है? वो फॉल ऑफ नहीं होता है, तो वो क्या होता है? उसके साथ में फ्रूट का एक पार्ट बन जाता है. और जो ऐसे फ्रूट के पार्ट बनते हैं जिस फ्रूट में, है ना, ओवरी के अलावा, ओवरी के अलावा यानी ओवरी, ओव्यूल, जाइगोट के अलावा अगर ये तीनों में से कोई भी पार्ट अगर उसके साथ अटैच होता है तो वैसे फ्रूट्स को हम लोग बोलते हैं फॉल्स फ्रूट्स. ठीक है, केवल ओवरी से जो फ्रूट बन रहा है उसको हम लोग कहेंगे ट्रू फ्रूट्स. ठीक है, लेकिन जिसमें आपका कैलिक्स या कोरोला अगर जुड़ गया है तो वैसे हम लोग जो है आपका फ्रूट्स को हम लोग कहेंगे फॉल्स फ्रूट कहेंगे. जैसे एप्पल आपका एक फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल है.
ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब ये क्या होता है, मेनली क्या होता है, ये फॉल ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं, प्लांट से झड़ जाते हैं। ठीक है, बचता है क्या आपका, ओवरी, ओव्यूल एंड जाइगोट। ओवरी के अंदर, यानी अगर बात करें हम लोग, तो ये ओवरी है। ठीक है, ओवरी के अंदर क्या है, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ये क्या है, ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल के अंदर क्या बना, ओव्यूल के अंदर आपका ये जो है ना, ये जो है इसमें आपका क्या है, यहाँ पर ये, तो यहाँ पर ये क्या बना, जाइगोट बना। क्लियर, समझ में आ रहा है? यानी कि एम्ब्रायो फाइट है उसके अंदर में, एम्ब्रायो सेक के अंदर में। तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका है, आपका क्या, ओवरी, ओवरी जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये क्या करता है, फ्रूट में कन्वर्ट होने लगता है, एक फल बना देता है। ठीक है, फल के अंदर में क्या होता है, ये जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल क्या करने लगता है, ओव्यूल जो है आपका वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये जो ओव्यूल है वो क्या होता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और ये जो आपका पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, जो जाइगोट, जाइगोट जो इसमें आपका फॉर्म हुआ है, ये जाइगोट क्या करते हैं, जाइगोट आपका एम्ब्रायो बनाते हैं, एम्ब्रायो बनाते हैं। ठीक है, और इसमें ये जो पार्ट होता है आपका पेरिंडोस्पर्म न्यूक्लियस, वो क्या करता है, वो आपका एम्ब्रायो का नरिशमेंट के लिए फूड सप्लाई करता है, और इसको हम लोग एंडोस्पर्म कह देते हैं। ठीक है, एंडोस्पर्म कह देते हैं। क्लियर, तो इस तरीके से आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है ना, और फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड होता है, ये सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ओव्यूल। और फिर उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आप देखेंगे तो एम्ब्रायो होगा, और कुछ में एंडोस्पर्म होता है, कुछ में एंडोस्पर्म नहीं होता है। यानी वो डिपेंड करता है एम्ब्रायो के ऊपर। अगर एम्ब्रायो, अगर ये एंडोस्पर्म का सारा न्यूट्रिएंट्स को, सारा अगर मान लीजिए जो कुछ भी उसका रिजर्व मटेरियल है, अगर सारा को कंज्यूम कर गया, सभी को खा लिया, तो क्या होगा, तो एंडोस्पर्म नहीं दिखेगा फ्रूट में। जैसे डाइकोट्स में आपको एंडोस्पर्म नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, मैंगो वगैरह में क्या होगा, आपको एंडोस्पर्म नहीं दिखाई देंगे। लेकिन जो आपका मोनोकॉट होते हैं, मोनोकॉट जैसे मेज, आपका क्या दिखाई देगा, मेज में आपको एंडोस्पर्म दिखाई देगा, क्योंकि वो सिंगल कॉटिलेडन्स उसमें होता है, और ये एम्ब्रायो क्या करते हैं, वो जो फूड है, उस रिजर्व फूड मटेरियल कुछ बचा हुआ रहता है, इस कारण से वहां पर आपको जो है एंडोस्पर्म दिखाई देते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपका है ना, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फेट ऑफ फ्लोरल पार्ट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्या इसको बोलते हैं, फेट ऑफ फ्लोरल पार्ट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्लियर, समझ में आ गया? अब क्या होता है, जो हम लोग अगला पॉइंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है ना। पिछले चैप्टर से 2 पॉइंट आपका बचा हुआ था, प्लेसेंटेशन एंड आपका इन्फ्लोरेसेंस। तो उस चैप्टर पर हम लोग थोड़ा सा जो है गौर करेंगे। यहां तक सबको समझ में आया ठीक से? यस सर। वेरी गुड, ओके। तो देखिए यहां पर एक स्ट्रक्चर का जिक्र हम लोग करेंगे। ठीक है, कि ये जो पार्ट होता है ना, जिससे क्या होता है, ओव्यूल ओवरी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, समझिएगा, ओवरी जो है ओव्यूल से, है ना, सॉरी, हाँ, ओव्यूल जो है ओवरी से जिस पार्ट से जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा कहते हैं। और इसका अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आपका जो है आप कह सकते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं उसमें ये बदलता है, चेंज होता है। ठीक है, क्या होता है, बदलता है। ठीक है, तो अगर बात करें हम लोग प्लेसेंटेशन का, तो प्लेसेंटेशन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। प्लेसेंटेशन में होता क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा, अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा, प्लीज वेट फॉर 1 मिनट, आई एम ट्राइंग टू कलेक्ट सम डायग्राम्स। तो है ना, यहां पर क्या होता है, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा और ये जो ओव्यूल है, समझिएगा, इसका अरेंजमेंट, यानी अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स एंड प्लेसेंटा इन इन ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। तो हम लोग जो अगला जो टर्म पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्लेसेंटेशन। ठीक है, समझिएगा।
ठीक है। प्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? प्रेजेंटेशन का मतलब होता है, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स, और यू कैन से अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। ठीक है, क्या होता है लिख सकते हैं आप लोग, है ना, कि अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स, केवल ओव्यूल्स भी लिख सकते हैं ना, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन the ovary of a flower is called placentation। ठीक है, ये प्लेसेंटेशन कई टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर आप देख सकते हैं कि अगर प्लेसेंटा अगर इस तरीके से अगर अरेंज है, अगर इस तरीके से अरेंज है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल टाइप ऑफ प्लेसेंटा, मार्जिनल टाइप ऑफ प्लेसेंटा। यानी इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिए कि ओवरी जो होते हैं, है ना, ये ओवरी, सॉरी, ओवरी में क्या होता है जो मार्जिनल टाइप का है, प्लेसेंटेशन इसमें क्या होता है, जो प्लेसेंटा है वो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रिजेस बनाता है ना, एक मार्जिन में। यानी कि ये जो इस तरह का, जैसे आप देख सकते हैं पी प्लांट में, पी प्लांट में क्या होता है, ये जो आपका है, ये इस तरीके से जो है आपका ओव्यूल क्या होता है, अरेंज होता है। इसीलिए क्या होता है वहां पर ओव्यूल के अंदर में क्या होता है, सीड यहाँ पर बनता है इस तरीके से। ठीक है, जो पी आपका सीड होता है वो क्या होता है, ये इस तरीके से आपका बनता है। सो दिस इज कॉल्ड मार्जिनल। ठीक है, मार्जिनल टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं। ठीक है, अदर्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप देख सकते हैं कि जो है दूसरा टाइप में ये भी होता है कि आपका इस तरह का अरेंजमेंट भी आपको दिख सकता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें आपका जो है, इसको हम लोग कहते हैं पेराइटल टाइप, पेराइटल टाइप का अरेंजमेंट इसको हम लोग कहते हैं। इसमें क्या होता है, पेराइटल में क्या होता है, ठीक है, इन पेराइटल में क्या होता है आपका, कि जो ओव्यूल्स होते हैं वो इनर वॉल ऑफ द ओवरी, और आप कह सकते हैं पेरिफेरल पार्ट, यानी कि आपका ये जो इनर वॉल है ओवरी का, है ना, उसके पेरिफेरल पार्ट, यानी कि आपका ये जो पार्ट होता है, इसके ऊपर आपको ओव्यूल देखने को मिलेगा। इसमें तो पेराइटल में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, आपको पेराइटल में देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहां पर आपका जो है, जैसे आप ये देख सकते हैं, आपका मस्टर्ड में देख सकते हैं, या पी में दे सकते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है। अगला जो होता है वो आपका बेसल टाइप का होता है, जहां पर आप क्या देखते हैं कि जो ओव्यूल है आपका, ओव्यूल जो आपका है, ठीक है, ओव्यूल जो आपका है वो क्या होता है, ओव्यूल जो आपका वो क्या होता है, बिल्कुल बेस में, है ना, बिल्कुल जो है आप कह सकते हैं बेस ऑफ द ओवरी इससे जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, बिल्कुल बेस ऑफ द ओवरी में जाकर जुड़ा हुआ रहता है, जिसको आप कह सकते हैं बेसल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन कह सकते हैं। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, बेसल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो बेसल प्लेसेंटेशन में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा जो डेवलप्स होता है वो वेरी बेस ऑफ द ओवरी, जैसे आप, है ना, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में, है ना, मैरीगोल्ड या सनफ्लावर में आप इस टाइप का प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं। यानी कि मेनली क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा एंड ओव्यूल्स इनसाइड द ओवरी इज कॉल्ड आपका प्लेसेंटेशन। और प्लेसेंटेशन जो है कई टाइप के होते हैं, जैसे मार्जिनल, पेराइटल, बेशल, है ना, सेंट्रल, सेंट्रल भी होते हैं, जहां पर क्या होता है आपका ये सेंटर में अरेंज होंगे, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, सेंटर में आपको देखने को मिलेगा। इस तरह का हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन कहते हैं। क्लियर, तो आपको यहाँ पर सेंट्रल में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर, जैसे आपका प्रिमरोज में क्या होगा, आपको सेंट्रल टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। दिस इज अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इनसाइड दी ओवरी, और ये कई टाइप्स के होते हैं, आपको ध्यान में रखना है नाम, और एक एक आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखना है। क्लियर, समझ में आ रहा है।
यस और नो? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका जो टॉपिक बचा दैट इज इनफ्लोरेसेंस। अगला जो टॉपिक है वो क्या है आपका? दैट इज इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, इनफ्लोरेसेंस। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इनफ्लोरेसेंस क्या होता है ना। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। अगर बात करें हम लोग इनफ्लोरेसेंस, तो इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है ना, आपका सिलेबस में क्या दिया है, ओनली डेफिनेशन। मैंने आपको टाइप्स भी बताया, आपको मैंने एक एक जो एग्जांपल भी बताया। ठीक है, क्लियर। तो आपके जो सिलेबस है जो इस बार रिड्यूस किया, उसमें बताया है कि इन्फ्लोरेसेंस और प्रेजेंटेशन का केवल क्या करना है, ओनली वी हैव टू गो फॉर डेफिनेशन। बट थोड़ा सा आपको और डिटेल में हम बता देते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, या फिर कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ जो है ना फ्लावर्स। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स को हम लोग कहते हैं इन इन एनी प्लांट, है ना, इन ए प्लांट, उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। यानी फ्लावर जो है पौधा में कैसे अरेंज होता है ना, कैसे अरेंज होता है उसको हम लोग कहते हैं इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, क्लियर। तो डिपेंडिंग अपॉन दी अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, है ना, किस तरह से अरेंज होता है, इसको दो पार्ट में बांटा गया है। एक को बोला गया है साइमोज और एक को बोला गया है रेसिमोज। साइमोज एंड रेसिमोज टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस। तो समझिएगा, है ना, साइमोज में क्या होता है समझिए अच्छा से। ठीक है, जो मेन एक्सिस होता है, मेन पॉइंट है ना, मेन जो एक्सिस होता है प्लांट का, ये क्या होता है, टर्मिनेट्स इनटू ए फ्लावर। जो मेन एक्सिस आपका होता है वो क्या होता है, टर्मिनेट करता है एक फ्लावर में। ठीक है, और यहां पर क्या होता है, इसलिए प्लांट का जो है वो क्या होता है, लिमिटेड ग्रोथ होता है, लिमिटेड ग्रोथ होता है, समझिएगा। ठीक है, टर्मिनेट्स कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए ये एक प्लांट है, इसमें क्या है, इस तरीके से फ्लावर लग रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक फ्लावर है, यहाँ पर एक फ्लावर है, यहाँ पर एक फ्लावर है, यहाँ पर एक फ्लावर है। ठीक है, ये प्लांट में क्या होगा, इस जगह अगर फ्लावर हो गया, इस जगह अगर फ्लावर हो गया, तो आप कह सकते हैं कि मेन एक्सिस जो है, मेन एक्सिस ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया फ्लावर में। ठीक है, मेन एक्सिस कहां पर क्या हो गया, मेन एक्सिस जो है वो टर्मिनेट हो गया फ्लावर में। ठीक है ना, मेन एक्सिस क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया फ्लावर में। और रेसिमोज में क्या होता है समझिएगा, कि मेन एक्सिस डज नॉट टर्मिनेट इनटू ए फ्लावर। और इसमें क्या होता है, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड ग्रोथ होता है। इसमें जैसे क्या होता है, कि इसमें क्या होगा, इस जगह में फ्लावर होगा, इस जगह में फ्लावर होगा, इस जगह में होगा, इस जगह में होगा ना, सभी जगह होगा, इस तरह से आपका फ्लावर होगा। ठीक है, बट इस जगह में यहां पर क्या होगा, फ्लावर नहीं होगा। इस तरह से क्या होगा, ये कंटिन्यू क्या होगा, ये ग्रो करता रहेगा, है ना। यहाँ पर इसका लेटरल साइड में होगा, लेटरल साइड में इसका फ्लावर होगा, बट मेन एक्सिस जो है इट डज नॉट टर्मिनेट इनटू अ फ्लावर। ठीक है, ये क्या होता है, फ्लावर में टर्मिनेट नहीं होता है, ये फ्लावर में क्या होता है, टर्मिनेट नहीं होता है। समझ में आ रहा है, क्लियर, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो ये जो आपका है ना, जो आपका इसमें क्या होता है ध्यान दीजिएगा, यानी कि ये जो आपका रहेगा, है ना, जैसे मान लीजिए अगर बात करें हम लोग जो है आपका मेंजीफेरा इंडिका का, मैंगो की अगर बात करें, नीम का, गुलमोहर का, है ना, मैंगो का बात करें, नीम का बात करें, गुलमोहर का बात करें, तो इसमें आपको रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस दिखाई देंगे। इसमें क्या होंगे, रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आपको दिखाई देगा, है ना। समझ में आ रहा है, इसमें क्या होगा, आपको जो है रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस आपको दिखाई इसमें देगा। अगर बात करें हम लोग, है ना, साइमोस का, तो आपको ये क्या होगा, ड्रोसेरा में आपको ये दिखाई देगा आपका साइमोस टाइप। यानी कि इसमें क्या होता है, कि जो मेन फ्लावर, जो मेन आपका जो एक्सिस है, जो मेन एक्सिस है, दिस डज नॉट, ये क्या होता है आपका, आपका जो है, ये आपका क्या होता है,
कि जो आपका मेन फ्लावर में ये टर्मिनेट हो रहा है साइमोज, यहाँ पर देखिए आपका फ्लावर आ गया, तो क्या सर इसका आगे कैसे ये ग्रो करेगा, तो आगे इसका लेटरल ब्रांच ग्रो करेगा, यहां से ग्रो करेगा, बट मेन एक्सिस से अब ये क्या होगा, मेन एक्सिस से अब ये ग्रोथ नहीं करेगा, मेन एक्सिस से अब क्या वो ग्रोथ नहीं करेगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है, क्लियर। तो ये आपका क्या होता है, जो साइमोस जो आपका होगा, साइमोस टाइप ऑफ फ्लावर में आपका ये जो होगा, यहां पर फ्लावर आपका ग्रो करेगा, जबकि रेसिमोस टाइप में क्या होगा, मेन एक्सिस पर फ्लावर ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये दीज टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, तो विथ दिस टॉपिक वी हैव फिनिश्ड आवर चैप्टर द फ्लावर एंड द चैप्टर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। ये दो चैप्टर हम लोगों ने, है ना, पहले फ्लावर कंप्लीट किया, उसका ये 2 पॉइंट बचा हुआ था इन्फ्लोरेसेंस का और प्रेजेंटेशन का, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और इसके बाद का जो चैप्टर आपका पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन, वो भी हम लोगों ने, है ना, कंप्लीट कर लिया। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है, कोई डाउट? No, sir. No doubt.